Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 1, that is finite automation. Okay, हमने TCS का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था जो कि है फाइनाइट ऑटोमेशन। उसने हमने दो लेक्चर्स देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स देखे एंड उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में एक्चुअल स्टार्ट किया था। उसमें हमने DFA स्टार्ट किया था। ओके, सॉल्विंग स्टार्ट की थी। ओके, DFA तक हम आ गए थे। उसके हमने दो एग्जांपल्स देखे थे और आज हम फिर से दो तीन एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए DFA की। ओके, सो इसी तरह आज हम DFA फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम NFA को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज हम सिर्फ DFA के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो एग्जांपल रीड करो। एग्जांपल क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट DFA, वेट, construct DFA language contain string start with A, contain BC anywhere ओवर सिग्मा एबीसी। ओके, हमें एक लैंग्वेज का सेट दिया गया है एबीसी, हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि स्ट्रिंग कंटेन करे स्टार्ट विथ ए एंड कंटेन बीसी एनीवेयर। ओके, कहीं पे तो बीसी चाहिए एंड स्ट्रिंग स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? ए से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, सो हम ये एग्जांपल बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। चलो, ओके, बोर्ड की तरफ आते हैं। वेट, जस्ट वेट वेट वेट। ओके, देखो यहाँ पे ओके देखो यहाँ पे हम अभी एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो हमें दिया गया है, हमें हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होनी चाहिए एंड बीसी कहीं पे तो स्ट्रिंग के अंदर बीसी आना चाहिए। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे इसका? हमें डीएफए ड्रॉ करना है। ओके, सो देखो मैं अभी डीएफए स्टार्ट करता हूँ ड्रॉ करना। आपको डीएफए के सिंबल्स, टपल्स सारी चीजें लास्ट लेक्चर में पढ़ाई गई है। ओके, सो मैं Q1 से स्टार्ट करता हूँ। Q1। ओके, स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए? ए से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, ए। ओके, देन ए से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई। अभी मैं करता हूं, वेट, इसे ना, सॉरी, ओके, इसे ना थोड़े हम अच्छी तरह से देखते हैं। ओके, देखो Q1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। Q1, सॉरी Q0, मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए ए से। ओके, तो मैं ए ड्रॉ करता हूं। ए कहाँ पे जाएगा? ये Q1 की तरफ। ओके, Q1 की तरफ ए जाएगा एंड मुझे क्या चाहिए? बी एंड सी एनीवेयर, कहीं पे तो बी एंड सी आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे बी Q2 की तरफ एंड मेरा सी जाएगा Q3 की तरफ। ओके, Q3 की तरफ मेरा सी जाएगा। Q3 हमारी फाइनल स्टेज होगी। तो मेरी स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है ना, ए बी सी चलेगी हमें, क्योंकि कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड कंटेंट बी सी एनीवेयर, तो ये वैलिड स्ट्रिंग है। ए बी सी, ये स्ट्रिंग आ गई। अभी Q0 से A स्टार्ट हुआ, Q0 से B एंड C दोनों को पास करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लैंग्वेज का सेट है वो सारे हर एक ट्रांजिशन स्टेट में से पास होने चाहिए। तो A तो पास हो गया। अगर Q0 से B स्टार्ट हुआ तो चलेगा क्या? यानी B से अगर स्ट्रिंग स्टार्ट हुई तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग A से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम B एंड C को हम ट्रैप स्टेट में डाल देंगे। ओके, कहां पे डालेंगे? ट्रैप स्टेट में। ये रही ट्रैप स्टेट। ओके, उसके बाद ट्रैप स्टेट के ऊपर सेल्फ लूप एबीसी होते ही है ऑलरेडी। ओके, जहां पे भी ट्रैप स्टेट है वहां पे सारे लैंग्वेज के सिंबल्स लिख दो। ओके, देन Q0 हो गया, ए बी सी तीन हो गए। Q1 से सिर्फ B गया है। Q1 से A और C कहां पे डाले? सोचो जरा। अगर मैं यहाँ पे A एंड C को सेल्फ लूप डाल दूं तो ए सी, मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए बी सी चलेगी क्या? ए बी सी, हाँ चलेगी, वैलिड है, क्योंकि स्टार्ट विथ ए एनीवेयर बी सी। देन ए सी बी सी, ए सी स्ट्रिंग चलेगी क्या? ए सी बी सी, हाँ वैलिड है, क्योंकि स्टार्ट विथ ए एनीवेयर बी सी। ओके, देन ए सी बी स्ट्रिंग मुझे चलेगी। ओके, नेक्स्ट ए सी बी काम हो गया। Q2 से सिर्फ C गया हुआ है। ओके, C पास हुआ है, B एंड C अभी तक पास नहीं हुआ। तो Q2 से B पास करता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं Q4, ओके, B एंड A दोनों को। ओके, रिमेनिंग क्या है? B एंड A, Q4। ओके, तो यहाँ पे चलेगा। देन Q4 से C B A हो गया। Q4 से कुछ भी पास नहीं हुआ, तो अगर Q4 से मुझे पास करना है तो मैं यहाँ पे B पास कर सकता हूँ। B स्ट्रिंग देखो, A B C या फिर A B B C चलेगी ना? A B B C, A C B स्ट्रिंग चलेगी, क्योंकि B C एनीवे स्टार्ट्स विथ A, सिंपल। देन Q4 के ऊपर सेल्फ लूप अगर C A डालते हैं तो C A, ये भी वैलिड है। ओके, नेक्स्ट
हाँ ये हो गया। अभी Q3 से ए बी सी तीनों पास नहीं हुए, तो अगर Q3 के ऊपर हम सेल्फ लूप डाल के ए बी सी ऐसा डाल दे तो ए बी सी, देखो स्ट्रिंग क्या आएगी, ए, देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती है, ए बी सी एंड लास्ट में ए बी सी में से एक कौन सा तो आएगा, चलेगी ए से स्टार्ट है बी से, ए सी बी सी, लास्ट में अगर बी आ गया तो वो भी चलेगा, बी सी कंटेंट्स एनीवेयर स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट हो रही है बीच में कहीं पे तो बी सी आ ही रहा है, तो ये डीएफए वैलिड है। ओके, तो ये हुआ हमारा डीएफए, स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड कंटेन बी सी एनीवेयर। ओके, अभी हमें निकालना है ट्रांजिशन टेबल। ओके, तो ट्रांजिशन टेबल देखो कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ाया था। ओके, मैं इसको थोड़ा उधर हटा लेते हैं हम इसे। ओके, यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करता हूँ, डेल्टा ए बी एंड सी। ओके, Q0 कितने स्टेट है वो लिख लो, Q1, ओके, Q2, Q3, Q4 एंड Q एप्सिलॉन यानी ट्रैप स्टेट। ओके, सो Q0 से A कहाँ पे जा रहा है, Q1 की तरफ, तो यहाँ पे लिखो Q1। Q0 से B एंड C कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रैप स्टेट की तरफ, तो दोनों के ऊपर लिख लो ट्रैप स्टेट। ओके, Q1 से A कहाँ पे जा रहा है, सेल्फ है, A एंड C सेल्फ के ऊपर है, तो A एंड C के लिए Q1 ही आएगा। B कहाँ पे जा रहा है, Q2 की तरफ, तो यहाँ पे आएगा Q2। Q2 से A कहाँ पे जा रहा है, Q2 से A देखो A एंड B दोनों Q4 की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे Q4 आएगा एंड C कहाँ पे जा रहा है, Q3 की तरफ, तो यहाँ पे Q3 आएगा। ओके, नेक्स्ट Q3 से ABC सेल्फ है, खुद के ऊपर है, तो Q3 एंड Q3। ओके, Q4 से A B C कहाँ पे जा रहे हैं, B तो Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो B Q2 एंड A एंड C खुद के ऊपर है यानी Q4 के ऊपर ही है। ओके, Q4 नेक्स्ट एंड लास्ट में ट्रैप स्टेट के A B C ट्रैप। ओके, सो दिस इज DFA। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, जो जो एग्जांपल ले रहा हूं उसे खुद प्रैक्टिस करके देखो। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद सोचना है और हर एक का डीएफए अलग अलग आ सकता है, हर एक की डायग्राम अलग अलग आ सकती है, आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो देखो ये आपकी डायग्राम एंड ये ट्रांजिशन टेबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर से बोर्ड पे ही सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, यहाँ पे ले लो नेक्स्ट। ओके, देखो कंस्ट्रक्ट डीएफए स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, दो कंडीशन है, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी और स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए, दो कंडीशन से। यहाँ पे एक तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, बी से एंड होना चाहिए, या फिर बी से स्टार्ट होना चाहिए, ए से एंड होना चाहिए। ओके, ऐसे हमें दो डीएफए ड्रॉ करने हैं। ओके, सो देखो कैसे करेंगे, अभी हम करते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन करते हैं स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं Q0। ओके, स्टार्ट विथ ए, Q1 ए से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे बी से एंड हुआ Q2 के ऊपर। ओके, तो Q2 को हम दे देंगे फाइनल स्टेट, डबल सर्कल। ओके, डबल सर्कल यानी फाइनल स्टेट, ये भी पढ़ाया गया है। ओके, स्टार्ट विथ ए हो गया। अगर स्टार्ट विथ बी बोला और की कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं, स्टार्ट विथ बी, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा Q3 एंड एंड विथ ए, तो एंड विथ ए यहाँ पे आता है Q4। ओके, Q4 डबल सर्कल। ओके, अभी हम करते हैं इसे वैलिडेट। ओके, ए पास हुआ है Q0 से, बी भी पास हुआ है, तो Q0 का काम हो गया। Q1 से सिर्फ बी पास हुआ है, तो Q1 से ए कहाँ पे पास करे, अगर मैं बोलूं सेल्फ लूप ए दे दो तो चलेगा क्या, देखो ए बी वैलिड स्ट्रिंग है ना, ए बी, क्योंकि स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी। ओके, ये हो गई वैलिड। अभी Q1 से ए एंड बी दोनों पास हो गए, अभी Q2 से ए बी कोई पास नहीं हुआ है, ए भी नहीं बी भी नहीं। मैं अगर Q2 के ऊपर सेल्फ लूप बी दे दूं एंड अगर यहाँ पे ही ए दिया तो एंड विथ ए चलेगा क्या, हमें नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, तो बी से ही एंड होना चाहिए, तो इसलिए मैं बी देता हूं यहाँ पे सॉरी ए देता हूं यहाँ पे ट्रैप केस में। ओके, ट्रैप के लिए, यानी ये ट्रैप हो गया। तो मेरी स्ट्रिंग देखो ए बी बी चलेगी क्या, ए बी बी, हाँ चलेगी, क्योंकि स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, सिंपल। ओके, ए बी दोनों का काम हो गया। Q3 से सिर्फ ए पास हुआ है, बी पास हुआ क्या Q3 से, नहीं। ओके, तो बी को सेल्फ लूप दे दे, तो सोचो सेकंड कंडीशन, स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए, यहाँ पे बी देता हूं, तो बी बी ए चलेगा क्या,
ए, हाँ सेटिस्फाई, क्योंकि स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए, सेकंड कंडीशन है। Q3 से ए एंड बी दोनों का काम हो गया। Q4 से ए बी दोनों पास नहीं हुए तो मैं ए अगर सेल्फ लूप में दे दूं तो, क्योंकि एंड विथ ए ना, स्टार्ट विथ बी बी ए चलेगा क्या? बी बी ए चलेगा, क्योंकि स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए। और अगर ए को हम डाल देते हैं ट्रैप स्टेट में, ओके, ट्रैप स्टेट में डाल दिया तो ये रहा मेरा डीएफए। ओके, डीएफए स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी और स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो ये था डीएफए। ट्रांजिशन टेबल देखो, ट्रांजिशन टेबल भी ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, देखो ट्रांजिशन टेबल से इरेज करते हैं, इसे थोड़ा साइड में ले जाते हैं एंड ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, डेल्टा ए बी कितने स्टेट है? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q एप्सिलॉन, यानी ट्रैप स्टेट। ओके, सो Q0 ए पे, ए से कहां पे जा रहा है? Q1 पे। बी के लिए कहां पे जा रहा है? Q2 पे। ओके, तो यहाँ पे Q2। Q1 ए के लिए कहां पे जा रहा है? खुद के ऊपर। ओके, सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है ना। Q0 बी के लिए कहां पे जा रहा है? बी के लिए Q3 के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे Q3 आएगा। Q1 बी के लिए कहां पे जा रहा है? Q2 के ऊपर। Q2 ए के लिए कहां पे जा रहा है? ट्रैप स्टेट में। ओके, Q2 बी के लिए कहां पे जा रहा है? सेल्फ है Q2। Q3 ए के लिए कहां पे जा रहा है? Q4 एंड Q3 बी के लिए कहां पे जा रहा है? सेल्फ है Q3। Q4 ए के लिए कहां पे जा रहा है? ट्रैप स्टेट में। ओके, एंड Q4 ए के लिए ट्रैप में जा रहा है, यहाँ पे बी है, हाँ सॉरी, बी के लिए ट्रैप में जा रहा है, यहाँ पे बी है। ओके, बी के लिए ट्रैप में जा रहा है एंड ए के लिए खुद पे जा रहा है सेल्फ लूप में। ओके, सेल्फ है Q4। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका Q4 एंड यहाँ पे ट्रैप। अब एक यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे हमने ए एंड बी लिखे ही नहीं ट्रैप में, तो यहाँ पे ए एंड बी लिख दो सिंपली। ओके, सो जब भी डीएफए ड्रॉ करो, कोई सी भी स्ट्रिंग हो, वो लास्ट में ट्रैप में सेल्फ लूप में दे ही दो। ओके, तो ये था डीएफए एंड ये था आपका आंसर। ये दिस इज आंसर। ओके, नोट्स में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस लेक्चर का एंड डीएफए को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में एनएफए स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलो फाइनल। ओके, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट डीएफए विच ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए बी बी ए। ओके, हमें ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि स्ट्रिंग क्या कंटेन करे। वेट, इसे क्या हो गया? ठीक है, ओके, देखो हमें ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है स्टार्ट विथ ए बी ए। ओके, ऑल स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग क्या चाहिए? स्टार्ट विथ ए बी ए। चलो सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल है ये डीएफए, इसमें कुछ हार्ड नहीं। तो देखो Q0 ए से स्टार्ट हुआ, बीच में क्या चाहिए? बी चाहिए, तो Q1 बी, Q2 की तरफ, Q3 की तरफ फिर से बी। एंड अगर मैं Q3 को ही फाइनल स्टेट बोल दूं एंड इस पे सेल्फ लूप ए लगा दूं तो ए आ गया ना, ए बी ए आ गया ना। अभी अगर Q0 से ए पास हुआ है तो बी कहां पे पास होगा? क्योंकि हमारे पास सेट क्या है? ए बी दोनों पास होने चाहिए। तो अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई तो चलेगा क्या? नहीं, तो बी को हम डाल देते हैं ट्रैप स्टेट में। ओके, कहां पे? ट्रैप स्टेट में। Q1 से बी पास हुआ है, Q1 से ए चलेगा क्या? चलेगा क्या? ए बी ए, ऐसी स्ट्रिंग चलेगी क्या? नहीं, हमें स्ट्रिंग क्या चाहिए? ए बी ए, तो ए को भी मैं डाल देता हूं ट्रैप स्टेट में यहाँ पे। Q2 से बी पास हुआ है, ए कहां पे? ए बी ए चलेगा क्या? नहीं, तो इसलिए ए को डाल देते हैं ट्रैप स्टेट में। एंड Q4 से बी, लास्ट में बी चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या चाहिए? ए बी ए, तो बी को भी डाल देते हैं ट्रैप स्टेट में, सिंपल। एंड यहाँ पे ए बी, हमारी स्ट्रिंग वैलिड है, ए बी ए, सिंपल, ए बी ए, सिंपल डीएफए, ये सबसे सिंपल था। ओके, ट्रांजिशन टेबल आप खुद ड्रॉ करो, ट्राई करो। ओके, एकदम इजी है। ट्रांजिशन टेबल निकालना कुछ हार्ड है क्या? देखो इतना ही ट्रांजिशन टेबल है। ओके, सो दिस इज डीएफए। हमने टोटल 5 एग्जांपल्स लिए आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो भी देख लेते हैं, अगर पीपीटी हुई ना तो। हाँ, ये देखो लेक्चर नंबर 2 में हमने
डीएफए को स्टार्ट किया था, कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे, सेल्फ लूप वगैरह, डेड स्टेट वगैरह। देन हमने दो एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। आज हमने 3 एग्जांपल लिए। ओके, सो टोटल हमने ऐसे कितने एग्जांपल लिए? 5 एग्जांपल्स लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनएफए। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.